ये कोई सी पोर्ट का एरिया है और ये गूगल साहब मुझे बिल्कुल ही जंगली सी जगह पर लेकर आ गए जहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। जो नॉर्मली हमारे यहाँ पंजाब में जो होता है कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो उसकी एंट्रेंस के लिए नॉर्मली केले के दरख्त लगाए जाते हैं, इन्होंने गन्ने लगाया हुआ है। थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है कि यार सिर्फ हमारे यहाँ चीज़ें लेट नहीं होती, यहाँ पर भी होती हैं। देखें जी, पहाड़, दरख्त, ऊपर बादल और सफ़र। अस्सलाम वालेकुम फ्राम पीनिंग मलेशिया को एक्सप्लोर करने का हमारा सफ़र जारी है। राइट नाउ हम पीनिंग शहर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर एक मस्जिद है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग मस्जिद, यानी एक ऐसी मस्जिद जो पानी के ऊपर बनाई गई है। तो आज के व्लॉग के अंदर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पीनिंग फ्लोटिंग मस्जिद। यहाँ पर लगे हुए हैं जी शरीफे, तो इसका मतलब है ये वाला पौधा जो है ये शरीफों का है। बेसिकली ये जो एरिया है इसको बटरवर्थ कहते हैं और ये आइलैंड का ऐसा नहीं है, ये बेसिकली एक साहिली शहर है। जो पीनिंग आइलैंड है वो दूसरी साइड पर है, आज हम उसकी कंट्री साइड है उसकी तरफ है। ये यहाँ की म्यूनसिपल की बिल्डिंग है, बाकी इधर उधर ज़्यादातर जो है फ्लैट लाइफ है, फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पे लोगों की रेजिडेंस है, नीचे मार्केट्स हैं और अभी थोड़ा सुबह का वक्त है तो इतनी ज़्यादा मार्केट्स खुली हुई नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और पार्टिकुलरली पैदल चलते हुए आपके पसीने आने शुरू हो जाते हैं और प्यास लगनी शुरू हो जाती है। तो मैंने ये साथ एक स्टोर नज़र आ गया था तो मैंने वहाँ से जूस ले लिया और इस जूस की कीमत है 1 रिंगिट, मलेशियंस के लिए 1 रुपया मीन उनकी जो करेंसी है, और हमारे लिए आलमोस्ट 60 रुपये का ही है। अच्छा जी, ये कोई सी पोर्ट का एरिया है और ये गूगल साहब मुझे बिल्कुल ही जंगली सी जगह पर लेकर आ गए जहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। और यहाँ पर एक बंदा है, इससे बात करता हूँ। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि जिस फ्लोटिंग मस्जिद की तलाश में हम हैं वो दरअसल सी पोर्ट एरिया में है और उसका रास्ता यहाँ पे मैंने जिससे भी पूछा किसी को भी मालूम नहीं था और गूगल साहब मुझे लेके झाड़ियों में घुस रहे थे। तो मस्जिद तो नहीं देख सके हम, लेकिन मैं आपको इसके कुछ स्नैप्स दिखा देता हूँ। विश कि हम इसको विज़िट कर सकते हैं। एनी हो, अब कुछ और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर है जी ये स्ट्रीट जिसको कहते हैं बटरवर्थ आर्ट वॉक। गली से चलते हैं हम लोग तो देखें जी डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आर्ट वर्क बने हुए हैं और ये जो फूड पांडा यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कोई रश नहीं है। यहाँ पर ये जो सारा आर्ट वगैरह बना हुआ है मेरे ख्याल में ये कोई इतना बहुत ज़्यादा है भी नहीं कि यहाँ पर कोई रश होता। कि ये कोई ऑफिस की सेरेमनी थी और ये सारे लोग जो है ना वो तामिल थे और उन्होंने जो नॉर्मली हमारे यहाँ पंजाब में जो होता है कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो उसकी एंट्रेंस के लिए नॉर्मली केले के दरख्त लगाए जाते हैं, इन्होंने गन्ने लगाए हुए। ये देखेंगे रास्ते में ये एक और टेंपल है, थोड़ा सा मैं आपको उसको अंदर से दिखा देता हूँ।
ये भी बुद्धिज़्म का टेंपल है, मोमबत्तियाँ वगैरह जल रही हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ जो बुद्ध टेंपल्स के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, उसको हमने बड़ी डिटेल से देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो व्लॉग का लिंक ऊपर टॉप पर आ रहा है, उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोगों का टारगेट ये है कि हमने यहाँ से पीनिंग से निकलना है और वापस कोलमपुर जाना है। टारगेट ये है कि कोई 1-1.5 बजे तक यहाँ से निकल जाएँ। तकरीबन 5 घंटे की ट्रैवलिंग है पीनिंग से कोलमपुर की, और नंबर 2 फिर आगे ग्रैब वगैरह भी करनी पड़ती है, फिर आगे जाके होटल का भी हम लोगों ने करना है। जी फाइनली टाइम टू से गुड बाय पेनिंग। होटल से निकल आए हैं और अभी हम जो पेनिंग बस टर्मिनल है उसकी तरफ रवाना हैं। टर्मिनल पर पहुंच गए। लेवल चेक करें, टर्मिनल बिल्कुल साहिल पर है और सामने समंदर और उसमें आगे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। क्या खूबसूरत टर्मिनल है। थैंक यू। टिकट मिल गया और हमने पे किया है कोई 122 रिंगट पे किए हमने, यानी कि 61 रिंगट पर हेड। हालांकि जब हम आए थे तो हमने 34 रिंगट्स पर हेड पे किए थे। मे बी ये बस सर्विस ज़्यादा अच्छी होगी तो शायद इस वजह से इसका टिकट भी ज़्यादा है। लेट्स सी। फाइनली गोइंग इनटू द बस। देख लो, खोल लेंगे। ओके जी, फाइनली हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। इस दफ़ा हम लोगों ने टिकट भी ज़्यादा भरा और इंतज़ार भी ज़्यादा किया, और हमारी जो गाड़ी है वो तकरीबन 1.5 घंटा लेट आई है। थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है कि यार सिर्फ हमारे यहाँ चीज़ें लेट नहीं होती, यहाँ पर भी होती हैं। तो रास्ते के नज़ारे होंगे थोड़े बहुत जो कैप्चर हो सके वो आपसे शेयर करते जाएंगे, और कोई ख़ास चीज़ नज़र आई तो वो भी आपसे शेयर कर देंगे, नहीं तो सो जाएंगे। थोड़ा सा बस के अंदर आपको दिखा देता हूँ। सीट जो है कंपैरेटिवली खुली जगह नज़र थोड़ा सा, और इसमें यहाँ पे नीचे भी स्पोर्ट लगी हुई है और बैठने के लिए काफ़ी खुली जगह। LCD लगी हुई है जो कि बंद है। बस कोई इतनी नई नहीं है, पुरानी है। कोई ख़ास समझ नहीं आई कि इसका उन्होंने हमसे ज़्यादा टिकट क्यों लिया है। हमारी लक चेक करें, सफ़र शुरू होते ही बादल आ गए हैं और इस खूबसूरत मंज़र को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। सरसब्ज रास्ता और नारियल के बागात, ऊपर बादल, क्या बात है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। सीन चेक करें जी। लें जी, अभी कोई हैवी किस्म की बारिश शुरू हो गई है और आते हुए भी हमें ऐसी बारिश मिली थी और जाते हुए भी यही सीन है। अब डोंट नो कि ये हमारी लक है या यहाँ का मामूल ही ऐसा है, मौसम ही ऐसा है। बहरहाल हम इसको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर बारिश कम हो गई है लेकिन मनाजिर की खूबसूरती वैसी ही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे आ जाते हैं कि दोनों तरफ इंतहाई घना जंगल होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हम अमेज़न में सफ़र कर रहे हैं। सीन देखें जी, पहाड़, दरख्त, ऊपर बादल
और सफ़र। ओके जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं केल में और टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 8:45 और अच्छा सफ़र रहा है। आते हुए भी बारिश और मौसम अच्छा था, फिर जब शाम होगी तो वैसे ही बाहर अंधेरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद बड़ा प्लेजेंट सफ़र था। अभी यहाँ से हम ग्रैब पकड़ते हैं, होटल हमने बुक कर लिया है, रास्ते में ही बुक कर लिया था एप्लीकेशन के ज़रिए, और पहुँचते हैं अपने होटल। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या है। ये हमारा होटल स्पॉट ऑन, और अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो केल टावर है मशहूर है ज़माना, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी होटल्स हैं, यहाँ पे नीचे पार्किंग वगैरह है इनकी। तो होटल का रूम थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हमारा रूम है, ये बेड, ये बेसिकली 3 बेड का रूम है, जिसमें एक बेड छोटा है, 2 बड़े पे हम अपने बड़े साइज़ में बड़े भाई को लिटा देंगे। और वॉशरूम है, बस गुजारे वाला है होटल, ठीक है, काम चल जाएगा। ओके जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। हम लोगों ने सुबह पेनिंग शहर को थोड़ा सा वॉक किया, फिर बाई बस ट्रैवल करके हम लोग कोलमपुर पहुँचे। यहाँ पे हमने होटल में चेक इन किया है, खाना खाया है। अभी हम लोग जाते हैं अपने होटल में, नींद करते हैं, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफ़िज़।